न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर मुख्तार अंसारी को लेकर, और बड़ी खबर यह है कि यूपी लाने के लिए पुलिस ने 2 रूट प्लान तैयार किए हैं। पहले रूट में 14 घंटे का वक्त लगेगा, दूसरे रूट में करीब 17 घंटे का वक्त लगेगा। दूसरा रूट करीब 990 किलोमीटर का है। रूट के तमाम जिलों के कप्तान को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। रूट को लेकर एक बैकअप टीम भी तैयार कर दी गई है। तो 2 रूट तैयार किए हैं एहतियाती तौर पर यूपी पुलिस ने। हालांकि इसको गोपनीय तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। यूपी से एक टीम रवाना हो गई है। पहले से ही पंजाब की रोपड़ जेल में यूपी पुलिस की एक टीम मौजूद है। एसटीएफ की टीम भी है और बैकअप के लिए एक और टीम आज रवाना हो गई है। बांदा जेल लेकर आया जाएगा डॉन मुख्तार अंसारी को, और वहां पर पूरी तैयारी है। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त कर लिए गए हैं, और जो टीम आज रवाना हुई है उसके साथ एक एम्बुलेंस भी है जिसमें डॉक्टर भी मौजूद रहेंगे ताकि मुख्तार अंसारी की सेहत पर वो ध्यान रख सके। तीसरी जो तस्वीर है वो रोपड़ जेल की तस्वीर है। इसी रोपड़ जेल में बंद है मुख्तार अंसारी। पिछले 2 साल से लगातार यूपी पुलिस की ये कवायद चल रही थी कि मुख्तार अंसारी को लेकर आया जाए। 8 बार यूपी पुलिस की टीम गई थी, लेकिन पंजाब पुलिस ने मुख्तार अंसारी की सेहत का हवाला देते हुए, डॉक्टरों की सलाह का हवाला देते हुए मुख्तार अंसारी को भेजने से मना कर दिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्तार अंसारी की यूपी वापसी हो रही है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को आगरा के यमुना एक्सप्रेसवे से होते हुए बांदा जेल लेकर जाया जाएगा। कैसा होगा रूट मैप, क्या होगा सुरक्षा घेरा, देखिए आगरा यमुना एक्सप्रेसवे से न्यूज नेशन संवाददाता विनीत दुबे की रिपोर्ट। पंजाब की रोपड़ जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को बस कुछ ही घंटों में उत्तर प्रदेश में लाया जाएगा। एडीजी प्रयागराज जोन प्रेम प्रकाश को मुख्तार को पंजाब से बांदा लाने की जिम्मेदारी दी गई है, और इसके लिए एक विशेष सुरक्षा टीम बनाई गई है जो कि बांदा से पंजाब के लिए रवाना हो चुकी है। मुख्तार का रूट क्या रहेगा, क्या कुछ सुरक्षा घेरा रहेगा, ये हम आपको बताते हैं। हम इस समय मुख्तार के उसी रूट पर खड़े हैं जो कि पंजाब से बांदा के लिए जाता है। हम इस समय यमुना एक्सप्रेसवे पर मौजूद हैं, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब मुख्तार का काफिला पेरीफेरल एक्सप्रेसवे जो कि गाजियाबाद में पड़ता है, वहाँ से जब मुख्तार का काफिला यमुना एक्सप्रेसवे पर चढ़ेगा तो करीब 2 घंटे का ये वक्त यहाँ तय करेगा। मुख्तार का काफिला जब एक्सप्रेसवे पर चढ़ेगा तो करीब 165 किलोमीटर का ये लंबा सफ़र है जो 2 घंटे में तय किया जाता है। और इस रूट पर करीब 3 टोल प्लाजा पड़ते हैं। पहला टोल प्लाजा जेवर पड़ता है, दूसरा मथुरा पड़ता है, और तीसरा टोल प्लाजा ये आगरा में पड़ता है। और इसी टोल प्लाजा के निकलने के बाद मुख्तार का जो काफिला होगा, जिसमें करीब 20 से ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी, वो काफिला सीधा बांदा जेल की तरफ रवाना होगा। लेकिन इन टोल प्लाजाओं पर स्थानीय पुलिस भी मौजूद रहेगी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि स्थानीय पुलिस भी यहाँ मौजूद रहेगी। साथ ही साथ ऐसा माना जा रहा है, अगर हम सुरक्षा घेरे की बात करें, अगर हम सुरक्षा की बात करें, तो जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि मोस्ट वांटेड अपराधी मुख्तार अंसारी को लाने के लिए विशेष सुरक्षा की गई है, और उसके काफिले में वज्र वाहन के साथ साथ जो एम्बुलेंस होगी वो भी रहेगी। साथ ही साथ जो विशेष दस्ता है जवानों के साथ साथ वो भी मौजूद रहेगा। और इस दौरान ऐसा भी देखा जा रहा है कि जो टीम में जो कि लाने ले जाने का काम करेंगे, जो पंजाब से बांदा लाने का काम कर रहे हैं, उस टीम में सभी के मोबाइल भी पहले से ही जब्त कर लिए गए हैं, और इस पूरे रास्ते पर सुरक्षा रहेगी। और ऐसा माना जा रहा है कि एडीजी प्रयागराज जोन जो कि प्रेम प्रकाश है, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। और इस काफिले के दौरान, क्योंकि मोस्ट वांटेड अपराधी है, बड़ा अपराधी है, तो जाहिर सी बात है कि सुरक्षा भी खास होगी। और 27 महीने बाद पंजाब से यूपी में मुख्तार अंसारी को लाया जाएगा। तो देखने वाली बात होगी कि मुख्तार का जो सुरक्षा घेरा होगा वो काफ़ी विशेष होगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज नेशन। उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी की जेल में शिफ्ट करने की तैयारी है। यूपी से एक स्पेशल टीम पहले से ही पंजाब में मौजूद है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो चंद घंटों में ही डॉन का यूपी का सफर शुरू हो सकता है। 15 साल जेल की सजा, 40 से ज्यादा मुकदमे, नाम मुख्तार अंसारी। पंजाब की जेल में बंद यूपी का सबसे खतरनाक डॉन, जो महज चंद घंटों बाद यूपी की सरहद में होगा, उसी जमीन पर जहां से उसने अपराध की दुनिया से राजनीति में कदम रखा। लेकिन अब मुख्तार को इस जमीन से डर लगता है, और इस डर की वजह भी साफ है। 4 वर्ष पहले जो गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में थी, आज वे सभी गुंडे गायब हो गए। आज वे गुंडे या तो जेल के अंदर हैं, या प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं, या फिर राम नाम सत्य है की यात्रा में दूसरे लोग की यात्रा में चले गए।
मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूं कि पंजाब की जेल में जो बकरा छुपा हुआ है उसकी अम्मी बहुत दिनों तक खैर नहीं मना पाएंगी। योगी जी की सरकार, योगी जी की पुलिस उसे खींच के लाएगी और निश्चित रूप से उसको दंड दिया जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला के इस बयान के महज 5 दिन बाद डॉन का यूपी वाला सफर शुरू होने वाला है। पूरे 2 साल 3 महीने बाद मुख्तार की यूपी में वापसी हो रही है। रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी का नाता पंजाब से टूटने वाला है। मुख्तार अंसारी को पंजाब से हमारा बांदा जेल में लाने के लिए उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार कार्रवाई किया जा रहा है। इसमें जो यहाँ से पूरा पुलिस टीम जाएगी, जाके उनको लेके आएगी, तो पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ उनको ले आया जाएगा। पुलिस मुख्तार अंसारी की यूपी वापसी के रूट प्लान को अंतिम रूप देने में जुटी है। रोपड़ टू बांदा का सड़क रूट 880 किलोमीटर का है। अगर सड़क के रास्ते से मुख्तार को पंजाब के रोपड़ से यूपी के बांदा ले जाया गया तो उसे कम से कम 15 से 16 घंटे लगेंगे। इस लंबे सफर में मुख्तार की सिक्योरिटी का सब्जेक्ट काफी अहम है। यूपी पुलिस के लिए मुख्तार अंसारी की सिक्योरिटी सबसे बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि डॉन की सुरक्षा को लेकर भी ड्रिल पूरी कर ली गई। किस रास्ते से मुख्तार अंसारी को यूपी लाया जाएगा, किस गाड़ी में डॉन का यूपी तक का सफर तय होगा, डॉन की सुरक्षा में कितने पुलिस वाले तैनात होंगे, बांदा जेल में सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम होंगे। रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी को शिफ्ट किए जाने का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, रोपड़ की जेल में भी हलचल है। पुलिस के आला अधिकारी खुद सारे इंतजाम पर नजर रखे हुए हैं। मुख्तार अंसारी के मामले में जो रोपड़ जेल है उसकी सुरक्षा जो बढ़ाई गई है। आप देख सकते हैं कि जो डीएसपी लेवल के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जायजा लिया जा रहा है कि किस तरह से जो सुरक्षा है वो यहाँ पर करनी है। हालांकि उनका साफ तौर पर कहना है कि कोई भी जो यूपी से कोई पुलिस यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर नहीं पहुँची हुई है और ना ही अंसारी के मामले के उनके कोई निर्देश जो है उनके पास इस तरह के कोई हैं। मुख्तार अंसारी को यूपी की बांदा जेल शिफ्ट करने के लिए यूपी की स्पेशल टीम पहले से ही पंजाब में डेरा डाले है। स्पेशल टीम को सपोर्ट करने के लिए एसटीएफ की टीम भी कमर कस चुकी है। हाई प्रोफाइल कैदी मुख्तार को भारी भरकम सुरक्षा के साथ पंजाब से यूपी लाया जाएगा। बांदा जेल में भी डॉन को रखने के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। तैयारियां जो सुरक्षा के लिए शासन के निर्देश हैं पहले से स्थापित हैं, उन्हीं को हम लोग रिव्यू कर रहे हैं कि उसको दुरुस्त कैसे कर लिया जाए। इधर यूपी पुलिस मुख्तार की घर वापसी के पहले ही उसकी घेराबंदी में जुटी हुई है। एक और पुलिस डॉन की घर वापसी का इंतजाम कर रही है तो दूसरी ओर मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस की जांच उलझती जा रही है। जिस एम्बुलेंस में मोहाली कोर्ट में मुख्तार अंसारी को लाया गया था वो जो वैन है, यानी कि जो एम्बुलेंस वैन है वो रोपड़ जेल से करीब 10 से 15 किलोमीटर दूर जो चंडीगढ़ हिमाचल नेशनल हाईवे है वहाँ पर किनारे पर मिली हुई है। आप देख सकते हैं कि ये वही नंबर है यूपी का 41AT7171, ये वही नंबर है। और इसी एम्बुलेंस में जो है वो मुख्तार अंसारी को मोहाली काट में ले जाया गया था। और जिस तरह से विवाद हुआ था कि एक जो प्राइवेट एम्बुलेंस है उसमें किस तरह से जो मुख्तार अंसारी को जो है ले जाया गया था, और उसके बाद जो पंजाब सरकार है उसको क्लियरिफिकेशन देनी पड़ी थी। डॉन मुख्तार अंसारी को जिस एम्बुलेंस से मोहाली कोर्ट ले जाया गया था वो एम्बुलेंस रोपड़ जेल से कई किलोमीटर दूर चंडीगढ़ हिमाचल नेशनल हाईवे पर लावारिश हालत में खड़ी मिली। और अगर इसकी बात करें तो ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लॉक की हुई है, यानी कि इस एम्बुलेंस को जो कहीं ना कहीं जो विवाद खड़ा हुआ था अब ये बिल्कुल लावारिस हालत में जो है वो एक नेशनल हाईवे के किनारे पर यहाँ पर मिली हुई है। और जिस तरह से अब यूपी पुलिस जो है मुख्तार अंसारी को पंजाब में पहुँच चुकी है ले जाने के लिए, तो कहीं ना कहीं विवाद जो है वो यहाँ पर और बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अब ये एम्बुलेंस जो है वो बिल्कुल लावारिश हालत में यहाँ पर मिली हुई है। इधर मुख्तार के एम्बुलेंस के पुर्जे की जांच में जुटी यूपी पुलिस ने पंजाब के रोपड़ में डेरा डाल रखा है। बताया जा रहा है कि पंजाब से डॉन की एम्बुलेंस को वापस यूपी के बाराबंकी लाया जाएगा। कस्टडी में लिया जाएगा व्हीकल को, चूंकि वो फेक डॉक्यूमेंट के आधार पे केस प्रॉपर्टी बन चुकी है तो उसको अपने कस्टडी में लिया जाएगा और उसको लाया जाएगा और उसके बाद फिर एनालिसिस किया जाएगा इसके बारे में। और जो भी इसके षड्यंत्र के पीछे शामिल है, वो मुख्तार अंसारी हो, अलका राय हो या अन्य और जितने इसके गुर्गे हैं, कोई भी आदमी हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, विधिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी 41AT7171 नंबर की इस प्राइवेट एम्बुलेंस से मुख्तार 31 मार्च को रोपड़ जेल से मोहाली कोर्ट पहुंचा था। यूपी नंबर वाली इस एम्बुलेंस की बाराबंकी में जांच हुई तो पता लगा कि जिन डॉक्यूमेंट के आधार पर एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन हुआ वो फर्जी था। साफ है कि यूपी में एंट्री से पहले ही डॉन के सामने नई मुश्किल खड़ी हो गई है। टीम न्यूज़ नेशन।
मुख्तार की यूपी वापसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बांदा जेल उसको लेकर जाया जाएगा। बांदा जेल के बाहर मौजूद हैं हमारे सहयोगी, उनकी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार मुख्तार को वापस लाने का यूपी पुलिस का प्लान क्या है। राहुल, सबसे पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं। जो पुलिस की टीम है वो रोपड़ पंजाब के लिए रवाना हो रही है और यहाँ पर जो पुलिस के जवान हैं वो आप देख सकते हैं। जो प्रिजन वैन है उसमें बाकायदा पुलिस के जो जवान हैं वो एक एक करके बैठ रहे हैं। हर पुलिस वाले के पास एक बुलेट प्रूफ जैकेट है, साथ ही साथ उनके पास उनकी जो आधिकारिक राइफल है वो मौजूद है। और जो अभी तक की हमको जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक करीब 100 लोगों की टीम यहाँ से पंजाब के लिए रवाना हो रही है, जिसमें एक प्लाटून PAC की भी मौजूद है और उसके साथ पुलिस के जो जवान हैं वो साथ रहेंगे। एक डिप्टी SP उसकी अगुवाई में ये जो पूरी टीम है वो पंजाब के लिए रवाना हो रही है। और गाड़ियों का ये जो पुलिस लाइन में आप ये जो काफिला देख रहे हैं ये पूरा काफिला यहाँ से रवाना होगी। और अब किसी भी क्षण यहाँ पर अभी कुछ देर पहले एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के खत्म होने के बाद अब जो टीम है वो यहाँ से रवाना होने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बताया जा रहा है कि जो रूट ये तय किया गया है वो कानपुर होते हुए जो इटावा के बाद लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है उससे होकर दिल्ली होते हुए पंजाब पहुंचेगा। और उसके बाद करीब 17 से 18 घंटे का जो पूरा ये समय है, क्योंकि बांदा से अगर हम दूरी की बात करें तो 880 किलोमीटर का पूरी ये दूरी है। और ये देखिए एक और तस्वीर आपको हम दिखाते हैं राहुल, ये एम्बुलेंस भी साथ में काफिले के साथ जाएगी और इसमें डॉक्टरों की जो टीम है वो किसी भी इमरजेंसी के लिए मौजूद होगी। और ये जो मेडिकल वैन है, ये जो एम्बुलेंस है ये भी उस काफिले में मौजूद होगी। तो तैयारी धीरे धीरे पूरी की जा रही है। और यहाँ पर जो पूरी 100 लोगों की टीम है एक डिप्टी SP के अगुवाई में वो यहाँ से रवाना होगी और मुख्तार अंसारी को यहाँ वापस बांदा जेल में लेकर आएगी। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमित बांदा से और साथ ही विशाल रोपड़ से हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है, आपकी दिखाई है जो बांदा से रिपोर्ट थी। 2 रूट प्लान तैयार किए गए हैं यूपी पुलिस की ओर से, यह जानकारी है। देखिए अभी ऑफिशियल कोई कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। लगातार अधिकारियों से हम इस बात के जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जिस रूट से जो यहाँ के जो अधिकारी गए हैं पंजाब, क्या उसी रूट से मुख्तार अंसारी को लाया जाएगा। इस पर कोई भी ऑन कैमरा बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि जो यहाँ से काफिला निकला है वो करीब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पहुँचने वाला है और कानपुर के बाईपास से ये काफिला गया हुआ है। क्या ये काफिला इसी रूट से वापस लौटेगा या जो एक और ऑप्शनल रूट के बारे में बताया जा रहा है, बात सामने आ रही है, उससे लौटेगा, इसको लेकर फिलहाल जानकारी नहीं मिल सकी है। लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई भले अधिकारी ना बोले, लेकिन जो हमारे सूत्र बताते हैं कि यमुना एक्सप्रेसवे से लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे होते हुए इटावा के पास से कानपुर के आउटर होते हुए बांदा जेल में मुख्तार अंसारी को लाया जाएगा। और जो टीम यहाँ से रवाना हुई है राकेश, वो देर रात आज पहुंचेगी। यानी ये बात भी बिल्कुल पूरी तरीके से स्पष्ट है कि मुख्तार अंसारी अब कल ही बांदा पहुंच सकेगा। जो उस तरह की बातें आ रही थी कि उसको आज देर रात तक लाया जा सकता है, वो फिलहाल संभव होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो रूट है वो करीब 880 किलोमीटर का है। 17 से 18 घंटे करीब लगते हैं अगर आप बाई रोड जाइए। तो कहीं ना कहीं ये बात लगभग ये तय हो चुकी है कि मुख्तार अंसारी अब कल ही बांदा जेल लाया जाएगा, जिसको लेकर जो जेल में तैयारियां लगभग मुख्तार अंसारी के लिए भी, क्योंकि उसे लेकर आया जाएगा यूपी। 2 साल से लगातार यूपी पुलिस की कोशिश चल रही थी। रोपड़ में क्या चल है अनिल? बिल्कुल, देखिए रोपड़ में भी तैयारियां तेज की जा रही हैं, क्योंकि बांदा से जब टीम निकल चुकी है उसकी सूचना यहां आ चुकी है। और अब चंद घंटे की बात है कि बांदा की टीम पहुंचेगी रोपड़ जेल और हैंडओवर लेगी तमाम कागजी कार्रवाई के बाद। तो यहाँ भी पुलिस के तमाम आला अधिकारियों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। देखिए 2 साल से रोपड़ जेल में बहुत मौज हो रही थी मुख्तार अंसारी की, लेकिन अब मौज के घंटे लगातार कम होते जा रहे हैं। चंद घंटे ही बचे हैं। आपको याद होगा कि 15 साल पहले जब मऊ में दंगा हुआ था तो LMG लेकर घूम रहा था मुख्तार अंसारी अपनी ओपन जीप पर, और अब ये दौर आ गया है कि मुख्तार अंसारी यूपी लौटना ही नहीं चाहता है, उसको अब यूपी में खतरा नजर आ रहा है। तो जाहिर बात है कि ये वक्त का फेर है। एक समय मुख्तार अंसारी
अंसारी की तूती बोलती थी और तमाम पुलिस अधिकारी उसके यहाँ दरबार करते थे, उसको सैल्यूट करते थे, और आज मुख्तार अंसारी यूपी जाना ही नहीं चाहता है। तो मुश्किल घड़ी है निश्चित ही, लेकिन सरकार ने एक मैसेज दे दिया है कि अपराधी कहीं भी हो, कितनी भी दूर हो, अगर उसके खिलाफ एविडेंस है, मुकदमा चल रहा है, तो सरकार उसको उसके अंजाम तक पहुंचाएगी। और हम इस वक्त जहां पर हैं, यहां से महज 100 मीटर की दूरी पर ही मुख्तार अंसारी रोपड़ जेल में बंद हैं और तमाम मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लगा हुआ है। और कुछ ही घंटे की बात है कि अब यूपी का जो मोस्ट वांटेड अपराधी है, उसकी जो सही जगह है बांदा जेल, वो वहां पर होगा। और यूपी में जितने भी उस पर मुकदमे चल रहे हैं, उसकी मुकदमों की जो जाँच है उसमें तेजी आएगी। और जी ठीक है अनिल, चलिए हमसे जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ का भी बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। बढ़ते हैं, मुख्तार अंसारी की यूपी वापसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब अफजाल अंसारी ने बयान दिया है, मुख्तार के जीवन को खतरा बताया है अफजाल अंसारी ने। सरकारी तंत्र मुख्तार के पीछे पड़ गया है, ये बातें कही अफजाल अंसारी ने, सुनिए। हमारे साथ में अफजाल अंसारी साहब हैं, जो उनके बड़े भाई हैं, लोकसभा एमपी भी हैं। और सर, आपसे समझना चाहेंगे कि अब विवाद खड़ा है एम्बुलेंस को लेकर के, क्योंकि एम्बुलेंस जो पाई गई रोपड़ में, वो बताया गया प्राइवेट एम्बुलेंस थी, उसका नंबर छुपाने की कोशिश की गई, तमाम ऐसे बात सामने आ रही हैं। आप रोपड़ जाइए, जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसकी स्वयं इंक्वायरी कर लीजिए। हम यहाँ दिल्ली में बैठ के उस पर क्या टीका टिप्पणी करें। जो बातें कही जा रही हैं वो बात कितनी सत्य है, कितनी झूठ है, जब जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा सामने। कई लोगों ने कहा कि एक जिम्मेदार अधिकारी रहे हैं उत्तर प्रदेश के बृजलाल साहब, अब मान्यवर की हैसियत से एक सदन में भी प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन वो जीवन भर की पुलिस की जो एक कार्य प्रणाली है उसकी छाप अब भी है। उन्होंने ही इसको कलर्ड पिक्चर बनाया और कहा कि अरे भाई, वो एम्बुलेंस नहीं है, वो एक टेला है, उसमें सैटेलाइट फ़ोन है, वो बुलेट प्रूफ है, और पता नहीं क्या क्या उसमें कहा, सोफे लगे हैं और तमाम आधुनिक सुसज्जित सुविधाओं से। अब आप जाओगे तो देखोगे तो पूछोगे ना कि भैया, हम तो गए थे देखने और हम देख के आए हैं, आपने जो कहा था वो 100% सही है या 100% झूठ है। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, ब्रेक के उस पार देश दुनिया की 100 बड़ी खबरें।